हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमको डिस्कस करना है सेक्शन फार्मूला। क्या डिस्कस करना है? सेक्शन फार्मूला, जो कि वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि 3D में हमको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, वेक्टर में पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। और जो हमारी 10.2 एक्सरसाइज है उससे पहले की आज हम सारी थ्योरी कंप्लीट कर चुके होंगे, सारे एग्जाम्पल कर चुके होंगे और आपको इसमें 2 कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको बेटर समझ में आए। और फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको बहुत परफेक्टली एक्सरसाइज होगी, यदि आपने पीछे की सारी वीडियोस देखी हैं। और यदि नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है और वहाँ से जाके सारी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। ठीक है, तो ये हमको एक फिगर दे रखा है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूला पहले आप देखिए कि विभाजन सूत्र यानी कि कोई हमारे पास एक वेक्टर होगा। इसमें करना क्या है हमको, पहले हम देखते हैं कि इसमें हम करना क्या है। कोई भी एक वेक्टर होगा, उसको हम किसी रेशो में तोड़ेंगे, जैसे कि 1:1 में तोड़ लें, या 2:1 में तोड़ लें, या 3:1 में तोड़ लें, 3:2 में तोड़ लें, कितने में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर दिया होगा उसको हम किसी रेशो में तोड़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मान लीजिए एक मूल बिंदु O है। क्या है? एक मूल बिंदु O है। तो एक OP वेक्टर OPQ PQ के क्या वेक्टर है? PQ वेक्टर है, जिसको एक OR वेक्टर ने m/n में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है? PQ वेक्टर को OR वेक्टर ने m/n में डिवाइड किया है। और इस यहाँ पर लिख रहा है कि 2 कंडीशंस आर पॉसिबल, यानी कि जो OR वेक्टर है वो PQ को वेक्टर को जो OR वेक्टर है वो PQ वेक्टर को या तो अंदर से डिवाइड कर सकता है, यानी कि अंतः विभाजित कर सकता है, या बाह्य विभाजित कर सकता है। सबसे पहले देखेंगे हम अंतः विभाजन। क्या देखेंगे? अंतः विभाजन। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में लिख कर देगा कि अंतः विभाजन हो रहा है या बाह्य विभाजन हो रहा है, जब आपको फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो PQ एक वेक्टर है जिसको OR वेक्टर m/n में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? m/n में डिवाइड करता है। ठीक है, m/n में बांटता है। क्लियर? तो जो O ये क्या है? मूल बिंदु O से P का वेक्टर को OP वेक्टर जो उसको हमने नाम दिया A वेक्टर, और जो OQ वेक्टर है उसको नाम दिया हमने B वेक्टर, और जो OR वेक्टर है उसको नाम दिया हमने R वेक्टर। ये सिंपली हमने नाम दे ली कि इनके नाम क्या क्या होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? निकालना है क्या? विभाजन सूत्र। ये जब अंतः विभाजन होता है तो क्या सूत्र लगता है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? आपने देखा था 10th क्लास में। किस में देखा था? 10th क्लास में हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, वो भी विभाजनीय सूत्र था। उसमें हम क्या पढ़ते थे? उसमें हम पढ़ते थे कि यदि कोई किसी को डिवाइड कर रहा है तो किसके बराबर होता है? हम पढ़ते थे कि PR/RQ बराबर होता है m/n के। ऐसा ही कुछ पढ़ते थे। इसी प्रकार का लॉजिक हम किस में लगाने वाले? वेक्टर में लगाने वाले। कैसे लगाएंगे? कि जो R है वो PQ को इस प्रकार विभाजित करता है, मतलब कि जो R है वो PQ को, P और Q को इस प्रकार विभाजित करता है कि किस प्रकार से करता है? m/RQ वेक्टर, m/RQ वेक्टर बराबर है n/QR यानी कि RP वेक्टर की। जस्ट सेकेंड, किसका फोन आ रहा है? देख लें। हेलो, हाँ जी, ठीक है, कुरियर आया है। ठीक है, जाओ। तो इस प्रकार विभाजित करता है कि m/RQ बराबर है n/RP वेक्टर।
पी वेक्टर की, यानी कि पी आर, आर पी से तो साइड क्या होगी, दिशा क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्या है, पी आर, पी आर, आर से पी की ओर नहीं है दिशा, पी से आर की ओर है, ठीक है, पी आर वेक्टर, ठीक है, इस प्रकार डिवाइड करता है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें सिंपली तो आर क्यू वेक्टर अपॉन पी आर वेक्टर बराबर है एन अपॉन एम के, यानी कि किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, एन रेशो एम में डिवाइड हो रहा है, और यही हमको क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, और ऐसा ही हम 10th क्लास में भी करते थे, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे, और एन एम क्या है, ये क्या है, धनात्मक अदिश हैं। जो एन और एम है वो सदिश नहीं है, वो क्या है, अदिश हैं। यानी कि जो आर है वो पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड करता है, जो आर है वो पी क्यू को एम रेशो एन में डिवाइड करता है, ठीक है, किस में डिवाइड करता है, एम रेशो एन में डिवाइड करता है। ओके, क्लियर। इससे आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, आर वेक्टर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे ट्रायंगल फार्मूला। ट्रायंगल फार्मूला लगाएंगे हम ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में हम ट्रायंगल फार्मूला लगाएंगे। और जब ट्रायंगल फार्मूला लगाएंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ आर वेक्टर का फाइनल पॉइंट और आर क्यू वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मिल रहे हैं। तो यानी कि ओ क्यू वेक्टर बराबर होगा, ओ क्यू वेक्टर बराबर होगा आर क्यू वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर की, ठीक है, यही होगा। और यदि हम यहाँ से आर क्यू वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ ये चीज़ पता है, या फिर बोल सकते हैं कि ये चीज़ पता है, तो यहाँ से हमको आर क्यू वेक्टर की वैल्यू चाहिए। और जब हम यहाँ से आर क्यू वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर, ठीक है, क्लियर। ये हो गया। अब ओ क्यू वेक्टर कितना दिया हुआ है हमको, बी वेक्टर, इसका हमने क्या नाम रखा है, बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ आर पी, इन ट्रायंगल ओ आर पी। अब इसमें देखते हैं, इसमें जब हम ट्रायंगल फार्मूला लगाएंगे तो किस प्रकार से लगा, तो जब हम ट्रायंगल ओ आर पी में ट्रायंगल फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि दिशा यहाँ पे क्या है, पी आर वेक्टर की दिशा यही वाली तो है, इसको हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे, बात तो एक है। अब आप देखिए कि ओ पी का फाइनल पॉइंट और पी आर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। और किस प्रकार से लगा सकते हैं कि ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर बराबर है ओ आर वेक्टर के। लिखते हैं ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर बराबर है ओ आर वेक्टर की, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से पी आर वेक्टर, क्योंकि पी आर वेक्टर की वैल्यू पता है। तो पी आर वेक्टर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो पी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, यहाँ ये प्लस में है तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है। जब हम ओ आर की वैल्यू रखते हैं तो कितनी है, आर वेक्टर, और ओ पी की रखते हैं तो ए वेक्टर, यानी कि ये क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक एक बार फिर से समझते हैं, फिर इसके आगे देखेंगे कि आगे क्या करना है। फिर आगे सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। हाँ, तो क्या था कि O क्या था, हमारा एक मूल बिंदु था, और PQ क्या था, एक वेक्टर था, जिसको OR वेक्टर ने क्या करा, M रेशो N में डिवाइड करा। तो ये पढ़ते थे हम 10th क्लास में कि M इंटू आर क्यू बराबर NRP, मतलब ये वाली चीज़ हम पढ़ते थे कि M रेशो N में जब डिवाइड करता है तो ऐसा होता है, ठीक है, यही हम पढ़ते थे। अब हमको देखना है कि R वेक्टर की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, और जब ये अंतः विभाजन हो रहा है, फिर हम पढ़ेंगे बाह्य विभाजन, और क्वेश्चन में वो आपको लिख कर देगा कि ये अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन है, ठीक है।
तो ओ आर वेक्टर किस में डिवाइड कर रहा है, पी क्यू वेक्टर को m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब ने हमने ओ क्यू आर में ट्राइंगल फॉर्मूला लगाया तो ओ क्यू जो ओ क्यू था वो बराबर था ओ आर के प्लस आर क्यू वेक्टर के, और जब हमने यहाँ से आर क्यू की वैल्यू निकाली तो ये निकल गई और पी आर की वैल्यू निकाली तो ये निकल गई। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में पुट कर दी आर क्यू की वैल्यू कितनी है बी माइनस आर, और ओ आर की वैल्यू कितनी है आर माइनस ए। इससे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ से रफ कर देते हैं कि आर क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या है, आर क्यू वेक्टर की वैल्यू है बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, और पी आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, पी आर वेक्टर की वैल्यू है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, और इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं आर क्यू वेक्टर और पी आर वेक्टर की। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, m इंटू आर क्यू वेक्टर की वैल्यू कितनी है बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर बराबर n इंटू पी आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये क्या हो गई, हमारी वैल्यू हो गई। और जब हम इन्हें आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, ये आपको पता है ना ऐसा क्यों किया है, इस वाली चीज़ से हमने ऐसा किया है, और ये वाली चीज़ हमने ट्रायंगल फॉर्मूले से निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, आप कर सकते हैं एम बी वेक्टर, मार्कर चेंज कर लेते हैं, एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। आर के टर्म को एक साथ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एम आर वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर बराबर माइनस एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर। और जब हम माइनस दोनों तरफ से कॉमन लेकर काट देंगे तो क्या होगा, एम आर वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर प्लस हो जाएगा, जब हमने माइनस कॉमन ले लिया, और ये क्या हो जाएगा एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। और जब हम यहाँ से आर वेक्टर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन बराबर एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। और आर वेक्टर की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, क्लियर इतना? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ हमें इतना क्लियर है। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, यानी कि जब अंतः विभाजन होगा और वो हमसे आर वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो हमको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पर m रेशो n क्या है, m रेशो n है कि कितने में काटा है उसने। ठीक है, और a वेक्टर क्या है, a वेक्टर आपको यहाँ से पता चल रहा है क्या है, और b वेक्टर भी आपको पता चल जाएगा कि b वेक्टर क्या है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। हम देखते हैं कि जब बाह्य विभाजन होता है तो क्या होता है, यानी कि सेकंड कंडीशन देखते हैं कि जब बाह्य विभाजन होता है तो क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाह्य विभाजन। क्या है बाह्य विभाजन? ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने पीछे किया था, क्या करा था, अंतः विभाजन, इसी प्रकार से ये क्या है बाह्य विभाजन, यानी कि पी क्यू वेक्टर का बाह्य विभाजन, यानी कि बाहर की ओर विभाजन। ठीक है, तो ये क्या है ओ आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर जिसे हम बोलते हैं आर वेक्टर, क्या बोलते हैं सिंपली आर वेक्टर। ये हो गया आर वेक्टर। इसमें हमें आर वेक्टर की वैल्यू निकालने की, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ओ पी वेक्टर कितना है ए वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर कितना है बी वेक्टर, जैसा कि पीछे दिया हुआ था। अब इसमें क्या देखना है कि पी क्यू को जो आर ओ आर वेक्टर है, पी क्यू को ओ आर वेक्टर किस में काट रहा है, एम रेशो एन में काट रहा है, जहाँ पर एम क्या है पी आर है, पूरी कितनी है पी आर, जहाँ और क्यू आर कितनी है एन वेक्टर। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे किया था ऐसे ही करेंगे, यानी कि इन ट्राइंगल पहले किस में देखेंगे, पहले हम वो लिखते हैं जो हमने पहले 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि पी आर
पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर वेक्टर क्या होगा, पी आर अपॉन क्यू आर वेक्टर होगा पी आर अपॉन क्यू आर यानी कि एम अपॉन एन, एम अपॉन एन। किस रेशो में बांट रहा है, एम रेशो एन में। बाहर भूमि नदी कितने बाहर हैं, चुप हो जाता ना, वीडियो बना लेंगे। पी आर अपॉन क्यू आर वैक्टर किस रेशो में काट रहा है, एम रेशो एन में काट रहा है, एम रेशो एन में, ठीक है ठीक है। और जब हम इसको आगे लिखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन इंटू पी आर वैक्टर बराबर है एम इंटू क्यू आर वैक्टर के, एम इंटू क्यू आर वैक्टर के, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जैसे हमने पीछे करा था पी आर वैक्टर और क्यू आर वैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू पहले हम क्या करते हैं, पी आर की कर लेते हैं, यानी कि ओ पी आर वैक्टर की। इन ट्राइंगल ओ पी आर में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पी आर वैक्टर की कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, इसकी दिशा ये है, ठीक है, यानी कि ओ पी इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट, और इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट। दोनों की दिशा क्या है, सेम है, यानी कि ओ आर वेक्टर बराबर होगा ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर के, ठीक है। और जब हम यहाँ से पी आर वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, पी आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। और जब ओ आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर, और आर वेक्टर माइनस ओ पी कितना है, ए वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ओ आर, यानी कि पी आर वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल ली, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन ट्राइंगल। अब हमें निकालना है क्यू आर वेक्टर, क्यू आर वेक्टर किससे निकालेंगे, ओ क्यू आर ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर में जब हम लगाते हैं तो वो क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर बराबर होगा ओ आर वेक्टर के, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, क्यू आर वेक्टर, ये वाला वेक्टर। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्यू आर वेक्टर बराबर होगा ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, ठीक है, सिंपल। अब ओ आर वेक्टर कितना है हमारा, आर वेक्टर जो हमने इसको नाम दिया हुआ है, और ओ क्यू वेक्टर कितना है, बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या निकल गई, हमारी वैल्यू निकल गई ओ आर वेक्टर और पी आर वेक्टर की, जिसकी वैल्यू क्या आई, आर माइनस ए वेक्टर और आर माइनस बी वेक्टर। जहाँ हम इन्हें इसमें रखते हैं तो क्या होता है, तो जब हम रखेंगे एन पी आर वेक्टर बराबर एम क्यू आर वेक्टर, और जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एन पी आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर एम क्यू आर वेक्टर की वैल्यू है आर माइनस बी वेक्टर, आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एम आर वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ से आगे और यहाँ पे देखते हैं, जो आर वेक्टर और आर वेक्टर के इनको एक साथ ले आते हैं और इन दोनों को एक साथ ले जाते हैं। तो एन आर वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर, इसे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
एन आर वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर, एन आर वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर बराबर है माइनस एम बी वेक्टर, और जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर, ठीक है। और जब हम यहाँ से करेंगे तो आर वेक्टर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस एम बराबर एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर, और आर वेक्टर यहाँ से सॉल्व होकर आएगा एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर अपॉन एन माइनस एम। तो ये क्या हो जाएगी आर वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी जब बाह्य विभाजन हो रहा होगा। या फिर हम आर वेक्टर की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, एम माइनस एन। ये भी हम बोल सकते हैं जब हम यहाँ से माइनस एम यानी कि माइनस वन कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे माइनस वन कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला जब बाह्य विभाजन होता है, ठीक है। और यदि ऐसा क्वेश्चन में दे दे कि मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है, तो आप समझ सकते हैं कि यदि मध्य बिंदु है तो वो उनको बराबर बांट रहा होगा, यानी कि m किसके बराबर होगा n के, और जब m n के बराबर होगा इसके नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1/1, तो क्या हो जाएगा m रेशो n क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो वहाँ पर m और n की वैल्यू आपको क्या रखनी है 1 रखनी है, और ये किसके लिए है अंतः विभाजन के लिए है, ये वाली कंडीशन अंतः विभाजन के लिए। लेकिन ये जो फॉर्मूला ड्राइव करा है ये किसके लिए है बाह्य विभाजन के लिए। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि हम ले रहे थे फिगर में भी पहले, ठीक है। पी और क्यू को ही तो बांट रहे थे। ओ पी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर, ओ पी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देख सकते हैं 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और b वेक्टर यानी कि ओ क्यू वेक्टर कितना दिया हुआ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। अब उसने आगे क्या कहा है कि एक ऐसे बिंदु r का सदिश ज्ञात कीजिए, यानी कि r वेक्टर ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात कीजिए जब p और q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 यानी कि m/n क्या दिया हुआ 2:1, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं m बराबर 2 और n बराबर 1 हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इतने के अनुपात में हो तो सबसे पहले क्या करना है हमको अंतः विभाजन करना है, और दूसरी बार में क्या करना है बाह्य विभाजन करना है। तो जब हम अंतः विभाजन करेंगे तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, r वेक्टर बराबर होता है किसके एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो लगाते हैं इसे, एम बी वेक्टर कितना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस एन, ए वेक्टर कितना है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, यानी कि m जब m और n की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू कितनी 2, n की वैल्यू कितनी 1, और ये 2 + 1 3, क्या हो जाएगा 2 + 1 3। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा r वेक्टर बराबर आएगा 2a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन 3, 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर मिलकर क्या हो जाएंगे 5a वेक्टर, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। 2b वेक्टर माइनस 2b वेक्टर क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नीचे क्या बचेगा 3, यानी कि r वेक्टर क्या आ गया हमारा 5a वेक्टर अपॉन 3, ठीक है। हम क्वेश्चन को हटा देते हैं और देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमको बाह्य विभाजन करना है। तो बाह्य विभाजन के लिए क्या सूत्र पढ़ा था हमने, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, आर वेक्टर बराबर होता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस
n, यही हमने पढ़ा था। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर बराबर m की वैल्यू कितनी है 2, b वेक्टर कितना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस n की वैल्यू कितनी है 1, a वेक्टर कितना है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1, ये नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, सॉल्व होके आ जाएगा, ये r वेक्टर बराबर आ जाएगा 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर, यानी कि माइनस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर 4b वेक्टर, ये क्या आ जाएगा हमारा r वेक्टर। जब बाह्य विभाजन हो और जब अंत विभाजन तो क्या आ जाएगा 5a वेक्टर अपॉन 3, ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, इनमें वैल्यू पुट करनी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर वीडियो को लास्ट करते हैं। हमें दर्शाना है कि ये तीनों क्या हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो जब हम ए बी वेक्टर निकालेंगे तो बी क्या हुआ फाइनल पॉइंट और ए क्या हुआ इनिशियल पॉइंट। और जो हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फाइनल पॉइंट से क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं। फाइनल पॉइंट से क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं। यानी कि यहाँ पे किसका क्या है 1, तो 1 माइनस टू आई कैप प्लस -3 माइनस -1, यानी कि -3 -1 जे कैप, ठीक है, प्लस -5 -1 के कैप, ठीक है। इसको आगे करते हैं, माइनस आई कैप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3 + 1 यानी कि -2 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा -6 के कैप, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, ये हो गया ए बी वेक्टर। अब निकालते हैं बी सी वेक्टर। जब हम बी सी वेक्टर निकालेंगे तो सी क्या हुआ फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को घटाना, सी क्या हुआ फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को घटाना है तो 3 - 1 2 आई कैप -4 -3 -3 यानी कि -4 + 3 तो क्या होगा -1 यानी कि माइनस जे कैप, -4 -5 यानी कि -4 माइनस प्लस, तो -4 + 5 क्या हो जाएगा प्लस के कैप। ये हमने निकाल लिया बी सी वेक्टर, ठीक है। अब हम निकालते हैं सी ए वेक्टर। क्या निकालते हैं, सी ए वेक्टर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए क्या है फाइनल पॉइंट और सी क्या है इनिशियल पॉइंट, यानी कि ए से घटाने सी वाले, यानी कि 2 - 3 माइनस आई कैप -1 -4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 क्या हो जाएगा +3 जे कैप, +1 -4 तो 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 के कैप, ठीक है। ये क्या हो गया ए बी सी हमने निकाल लिए। अब हम जब इनका परिणाम निकालते हैं, यानी कि ए बी वेक्टर का जब हम परिणाम निकालेंगे, ए बी वेक्टर का जब परिणाम निकालेंगे तो क्या आएगा, इनका रूट x² + y² + z², यानी कि 1 का क्या हो जाएगा 1, -1 का 1 हो जाएगा, -2 का क्या हो जाएगा 4 और -6 का क्या हो जाएगा 36, और ये कितना आ जाएगा ये क्या हो जाएगा √41, ठीक है। जब बी सी वेक्टर का परिणाम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का वेक्टर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 + 1
तो क्या आ जाएगा 4, 5 एंड 6 √6। जब सी ए वेक्टर का परिणाम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, √x² + y² + z², 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या हो जाएगा 25 + 10 क्या हो जाएगा √35। और यदि आप क्वेश्चन को हटा देते हैं, यहाँ से देखते हैं कि ए बी वेक्टर का स्क्वायर कितना आएगा 41, और बी सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 + 35, और ये क्या आ जाएगा 41। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर का स्क्वायर है वो बराबर है बी सी वेक्टर के स्क्वायर के प्लस सी ए वेक्टर के स्क्वायर के। यानी कि क्या पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज के सीड्स हैं। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ हमने यहाँ से क्या कर दी, प्रूव कर दी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करा था हमने इसमें। जो तीनों पॉइंट्स से हमने वो तीनों पॉइंट्स लिए, ए बी निकाली, बी सी निकाली, सी ए निकाला, ये वेक्टर की फॉर्म में निकाले। अब जब हमने वेक्टर की फॉर्म में निकाल लिए तो हमको पता है कैसे निकाले थे हमने, ऐसे कैसे निकाले थे कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो हमने वो करा और ये निकाल लिया, फिर इनका परिणाम निकाला और देखा कि ये हो गया, और ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। अब हम कल करेंगे एक्सरसाइज 10.2, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, और यदि आपने सारी वीडियो पीछे की देखी है तो बहुत इजीली आप उसे कर पाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।